27 है शायद, 27 है कि 26 है? इंसान बनो इंसान। परसों, ओह मैन, सो क्लोज। मैंने सुना कल भी कॉलेज आना है आपका। नहीं, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आज जा रहे हो, कल जा रहे हो? अच्छा, आज ही निकल रहे हैं। नहीं, सिर्फ क्लास लेने आए आप आज? ये जज्बा होना चाहिए, ईद से 2 दिन पहले क्लास ले रहे हैं, क्या बात है। लास्ट क्लास बिफोर ईद। इंसान बन जा तू, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ओके जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 2 सवाल आपको दिए थे, बस ये सवाल करते हैं और फिर ईद मनाते हैं। कौन से सवाल थे 2? मैं भूल गया, सफ़ा नंबर बताएं। आ गया जिसका सबको इंतजार था, सफ़ा नंबर 190। गीगा इनकॉर्पोरेशंस मैन, गीगा इनकॉर्पोरेशंस। किए थे आप लोगों ने सवाल के नहीं? नो सर, क्यों नहीं किए थे? बकरे लेने गए हुए थे, ऐसी की तैसी आप लोगों की बकरे लेने गए हुए थे। मैंने सच बोल देना यहाँ पे। पेज नंबर 190, सवारी 90 स्पीड 190। Giga Incorporation is at the leading edge of paint spraying technology. It has 3 customers A, B and C who produce 101, 102 and 103 products respectively. These products are finished by Giga Incorporation after final completion. Product 101 requires 6 coats of paint, 102 require 4 coats and product G 103 requires 3 coats of paint. All products are of different shapes and sizes, therefore different quantities of paint are needed. Paint is delivered in batches of various sizes depending upon the finishing required. तो प्रोडक्ट्स हैं जी, 101 पे 7 लीटर लगता है, 102 पे 5 लीटर लगता है और 103 पे 4 लीटर लगता है। प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलोज फॉर द कमिंग मंथ। यूनिट स्प्रेड, बैचेस ऑफ पेंट, मशीन अटेंडेंट टाइम, कॉस्ट ऑफ पेंट, तमाम कॉस्ट हमारे पास मौजूद है। मशीन अटेंडेंट्स आर पेड ₹86 पर आवर, ठीक होगी बात। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इन द कमिंग मंथ आर गिवन बिलो। तो ये 3 ओवरहेड्स आपके पास है, पेंट स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन्स। कॉस्ट ड्राइवर्स यूज फॉर ईच एक्टिविटी आर एस फॉलोज। कॉस्ट, और आज तो कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिए उसने। इतनी सादगी कहां नजर आएगी आपको। कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सर उसने आपने यूनिट कॉस्ट मांगी है, तो यूनिट कॉस्ट के अंदर तो मटेरियल भी आता है और लेबर भी आता है। ठीक है जी, हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 1। 3 प्रोडक्ट्स हैं, 101, 102 एंड 103। हमें चाहिए यूनिट कॉस्ट। तो हम सबसे पहले यहां पे मटेरियल कॉस्ट लेंगे जी। मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? सवाल में उसने मुझे बताया हुआ है दूसरे टेबल में कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट। क्या आपको नजर आ रहा है? दूसरे टेबल के एंड पे देखें, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट 550, 500, 450 नजर आ रहा है। तो ये उसने खुद ही हमें बता दिया, तो बस जिंदगी सुकून में। 550, 500 और 450। ठीक है जी, सब अच्छा है यहां तक। आगे चलिए, फिर लेबर भी है जी यहां पे, मशीन अटेंडेंट लेबर। क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका? बोले, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय, कहां से, मल्टीप्लाई बाय 86। उसने आपको लेबर रेट पर आवर दिया हुआ, कैसे ही है वो। बोले, सवाल ये है कि 101 पे कितना टाइम लगा, तो वो देखें कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट के ऊपर लिखा हुआ है मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स में टाइम दिया गया है, तो हमें तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है मेरे भाई। तो 45 मिनट कितने घंटे बनते हैं? पौना घंटा। 0.75 तो 0.75 इंटू 86 करें, बोलिए 64.50। 102 पे 60 मिनट लगे, 1 घंटा लगा। 1 इंटू 86, ये तो पूरे का पूरा ही 86 आ गया। और 103 पे 50 मिनट, तो 50 डिवाइडेड बाय 60, 71.67। ले जी, 71.67 हमारे पास लेबर कॉस्ट भी आ गई। हाँ भाई, से ज्यादा क्या निकाल, खाने की चीज निकाल रहे हो? खाने की पड़ी है मेरे भाई को। पढ़ाई जाए, पढ़ाई जन्नों में चली जाए। खाने, परसों अभी मेरे भाई ने खाना ही खाना है, और क्या खाना है? क्या ख्याल है?
तू बाहर मिल जरा, मुझे तुझे बताता हूँ ओके चलें आगे चले। अब मेरे हाल में ओवरहेड्स रह गए पीछे, बाकी दो ही कॉस्ट थी, बैचेस और यूनिट स्प्रेड कॉस्ट नहीं होती। लेकिन एक आसानी उसने हमारे लिए क्या की, उसने कॉस्ट पूल्स बनाए 3, पेंट स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और फिलिंग ऑफ स्प्रिंग मशीन्स, और आगे उसके कॉस्ट ड्राइवर खुद ही बता दिए। काश इतनी शराफत आई कैप को पेपर में भी आ जाए तो क्या ही सुकून हो, लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर है। तो क्या करें भाई, पेंट स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल कितना बनता है भाई, 50,000। इस 50,000 को बैचेस ऑफ पेंट की रेशो में डिवाइड करना है हमने। तो बैचेस ऑफ पेंट क्या हमारे पास मौजूद है, चले जी हम वर्किंग 1 बनाते हैं यहां पे। वर्किंग 1 ओवरहेड्स, प्लीज खामोशी मेरे भाई। सबसे पहला है जी पेंट स्प्रेइंग एंड स्टरिंग, ये लिखा हुआ है पेंट स्प्रेइंग एंड स्टरिंग। कॉस्ट ड्राइवर इसका क्या बताया उसने हमें, कॉस्ट ड्राइवर उसने बताया बैचेस, तो ये आ गया जी कॉस्ट ड्राइवर बैचेस ऑफ पेंट। पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी, अच्छा पेंट स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये कॉस्ट पूल है जी, ये है कॉस्ट ड्राइवर। ओके अब क्या करना है जी हमने, अब क्या करनी है जी, हाँ जी अपोर्शनमेंट करें, कैसे करें भाई, कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं चाहिए आपको, ओके अब कैसे करना है जी भाई ये काम, बोले टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास इसकी पेंट स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की, 50,000। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ बैचेस पे, तो बैचेस कितने कितने हैं, 10 जमा 8 जमा 6, यही है 10 जमा 8 जमा 6, बोलिए 2083.33 पर बैच। क्या ये बात सबको समझ आती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो नहीं मिलती है, महंगी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, कॉस्ट ड्राइवर कोट्स ऑफ पेंट, ये वही कोट है जो आप परसों ईद पे पहनेंगे कि दूसरा कोट है, परसों ईद से अगले दिन पहनेंगे, बारबेक्यू पे पहनेंगे, कोट पहन के बारबेक्यू करेंगे। ओके तो कितनी है जी, 150, 1.5 लाख। और कोट्स हमें कहां पर गिवन है, वो पैराग्राफ ऊपर 6, 4 और 3, 6 और 4 और 3, बोलिए रुपीस, और बोलिए तो सही। मेरा भाई अलग थलग बैठा है यार, खैर है बकरा नहीं मिला अभी तक, मिल जाएगा परेशान ना हो जी। 11 नहीं गलत है कुछ, नहीं उसने कोट्स लिखा हुआ है, सुने सुने अभी हम निकाल रहे हैं ड्राइवर रेट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बैचेस के साथ, और नंबर ऑफ बैचेस के बाद डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। प्लान समझ आ गया, ये मेरे पास पर ड्राइवर है, क्योंकि जिस फॉर्मेट पे कल चले थे ना उसी पे चलना है, पर बैच आ गया, इस पर बैच को मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ बैचेस के साथ, तो मेरे पास इन तीनों के टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, और टोटल को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो मेरे पास पर यूनिट एफर्ट आ जाएगा। ये काम हमने करना। ओके 6, 4, 3 नहीं है, 3 है, 3 है, तो बताइए ₹11 53 पर कोट, ठीक है जी सब अच्छा है। और आखिर में है जी फिलिंग ऑफ स्प्रिंग मशीन्स, फिलिंग ऑफ स्प्रिंग मशीन्स, कॉस्ट ड्राइवर क्या है जी, लीटर्स ऑफ पेंट। टोटल कॉस्ट बताएं कितनी है, 90,000, और लीटर्स कितने कितने हैं, 7, 5 और 4 जी, बोलिए रुपीस 5,600
25 पर लीटर। लें जी, ये पर लीटर आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे चाहिए तीनों के टोटल ओवरहेड्स। बोले और नहीं बोलेंगे तो सर टोटल ओवरहेड्स जरा अब नोट मत कीजिएगा। टोटल ओवरहेड्स क्या करूं भाई, व्हाट शुड बी डन नाउ? अब टोटल ओवरहेड्स में मेरे पास सबसे पहले क्या है, पेंट, स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसी में वर्किंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी। 2083.33 पर बैच है। 101 के कितने बैचेस हैं? 10। मल्टीप्लाई करके बताएं। 20833। ओके, उसके बाद 102 2083 रुपए पर बैच है, इसके कितने बैच हैं? 8। मल्टीप्लाई करके बताएं। 16664। और 2083 पर बैच है, इसके 6 बैच है, मल्टीप्लाई करके बताएं। 12498। क्या इन तीनों का टोटल 50,000 बनता है? ठीक होगी बात, सब अच्छा है। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 11 जे 2 रुपए कम है, चलें इसको यूं कर लें, अब पूरा 50 हो गया। ओके, 11,538 इलेक्ट्रिसिटी पर कोट है, इसके 6 कोट्स हैं, मल्टीप्लाई करके बताएं। 69228। 11,538 इंटू 4 कोट बताइए। 4615 11,538 3 कोट बताइए। 4634। ठीक है जी, ओके, टोटल मैच कर दें, 1.5 लाख बनता है। टोटल 1.5 लाख नहीं बन रहा मेरे ख्याल में, चेक करें, मुझे गड़बड़ लग रही है। करें टोटल, कहीं गलती हुई है जी? कितना कितना फर्क है? ये कितना है? ये सही है? करें तीनों करके बताएं। 0.46 भी करें ना मल्टीप्लाई साथ। नहीं होता है ना, बताएं एग्जैक्ट करके बताएं। पहले में 30 है, 69230 2 रुपये हो गए। चलें ये बताएं, 2 रुपये का एडजस्ट करें। ये 4 है, चलें बस, ओके हो गया, पूरे हो गए। उसके बाद है जी फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन्स। फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन्स जी, 5625 पर लीटर है, इसके 7 लीटर, मल्टीप्लाई करके बताएं। 39375। इसको बताएं 56 28125 और ये 22500। ले जी, ये टोटल आ गए। हम तो पर यूनिट निकाल रहे हैं मेरे भाई, हम तो पर यूनिट निकाल रहे हैं, तो इन तीनों का टोटल बता दें, सिर्फ इन तीनों का टोटल, इन तीन का टोटल। वन टू नाइन जी, 90945, ये बताइए। 69613। ले जी, तीनों का टोटल आ गया। अब चूंकि मुझे पर यूनिट चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स बताइए, इसके कितने हैं? 550 500 है भाई, 500 इसके और इसके, तो मुझे बताइए पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कितनी कितनी है? 129,439 डिवाइड बाय 500, 258.87 जी। अगला 227.36 और ये 232.04। ले जी,
ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास, और इसको हम एक बॉक्स में ऐड कर देते हैं ताकि पता रहे कि ये बिल्कुल अलहदा है, सनद रहे। ले जी, ओके, ठीक है जी। अब कुछ समझ आती है बात की, और टोटल पर यूनिट कॉस्ट इन तीनों को टोटल करें, बताएं। कोई कर रहा है या मैं भी इंतजार कर रहा हूं? 823.37, 8 सॉरी, ये 873 पॉइंट जी है 753.71। क्या क्या गलती है भाई? कहाँ फर्क आ रहा है? किधर आ रहा है मेरे दोस्त? टोटल गलत है मेरे ख्याल में। मसला तो कोई नहीं होना चाहिए। आप एलोकेशन देख लेना, एलोकेशन में ना प्रॉब्लम हुई हो। मेरे ख्याल में कोई इतना वो नहीं काफ़ी फ़र्क है वैसे तो। नहीं, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। पर यूनिट भी देखें, पर यूनिट लेके मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ये फ़र्क हुआ असल में, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने टोटल यूनिट्स पे लेके किया हुआ है। टोटल यूनिट से मुराद ये है कि यहाँ पर हमने पर बैच लिया ना, उन्होंने इसको नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आगे लिया हुआ। तो कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में। उसके साथ किया है उन्होंने। फिलहाल तो घर ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 8-10 हज़ार से, कोई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। और नहीं, आप कहाँ से गरीब लोग हैं, अमीर बंदे हैं आप तो बात ही ना किया करें। आप जिस इलाके से हैं उधर तो बच्चा बच्चा अमीर है। लगता है ऐसे नहीं है, भी ऐसे पसमानदा इलाका है, मैं मान ही नहीं सकता।
ये देखिए ना, देखिए देखिए, ये भी अभी जब हालात खुलेंगे ना तो देख रहा, वही मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है इसका। बातें करा लो बस इनसे, अरबपति हैं सारे, अलिफ वाले अरबपति। क्वेश्चन 3 पे आइए। वो बस कर दें यार, कितना नोट करना है, इतना तो मैं लिखवाता नहीं जितना आप नोट करी जाते हैं। ये अगर आप कहते हैं कि सर पढ़ने में दुश्वारी होती है, वक्त लगता है, तो मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन यूं कोई नहीं कह रहा। नहीं, मैंने तो कभी माइंड नहीं किया, मैंने कभी कहा हाँ मुझे शर्मिंदगी की जरूर होती है, पर मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। क्यों सर, अलग थलग बैठे हैं, खैर है, मिल जाएगा बकरा, परेशान ना हो। कल भी ये बैठा था, कल बस ज़हन में नहीं आया, कल असल में मुझे भी बकरे की टेंशन थी। नहीं मैंने नहीं लिया अभी बकरा, नहीं मैं झूठ क्यों बोलूं जब मैंने खरीदा ही नहीं फिर। जी हाँ देखेंगे, अभी टाइम तो है ना, मंगल का देखेंगे। अब ये कौन सा वाला मंगल है, ये जरा बात है। हाँ सही बात है। सर शुरू करें अगला सवाल। यार बस कर दे मेरा भाई, यार कर ले मेरा भाई, वर्किंग कर ले यार। पिछले बैच में एक स्टूडेंट था, वो पूरा सवाल पूरी क्लास में सर रोक के रखता था, तो एंड पे ना उसकी वजह से वेट करते, एंड पे ना नोट करने का मोबाइल से तस्वीर उतार लेता था। तो पहले उतार लेता तस्वीर। शहजादे लोगों की कमी नहीं है, मैंने हिसाब लगाया। जी चलो जी, क्वेश्चन 3 पे आइए। जैम एंटरप्राइजेज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिशिंग इक्विपमेंट फॉर फिशिंग इंडस्ट्रीज सिंस अ डेकेड. Recently, some of other manufacturers newly entered into the same business of Jam Enterprises. As a result, a price competitive situation has occurred in the market. To handle this situation, Jam Enterprises wants to offer best prices for the products as compared to competitors. Jam Enterprises changed his costing approach to ABC from traditional. Okay, कहानी लिखनी थी उसने लिख दी. The following budgeted information is related to Jam Enterprises for the forthcoming period. Sale and production units हैं, selling price है, prime cost है, machine hours हैं और labor hours हैं. The overheads that could be reanalyzed into cost pools for the purpose of ABC are as follows. Cost pool उसने बना दिया और तो और cost driver भी उसने दे दिए, तो बस रह क्या गया पीछे, कोई रह तो नहीं गया. Following estimates have also been provided for the period. Number of setups, number of customer orders, number of supplier orders. Okay भाई, करना क्या है इस सवाल में? इस सवाल में उसने कहा है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो, यानी कि आपको तीनों की सबसे पहले सेल प्राइस लिखनी पड़ेगी, तीनों की, फिर आपको प्राइम कॉस्ट दी हुई है, सवाल में दी हुई है प्राइम कॉस्ट पहले टेबल में, वो माइनस करनी पड़ेगी, और फिर आपके पास 5 ओवरहेड्स हैं, मशीन, असेंबली, सेटअप, ऑर्डर, परचेजिंग. इन सब को क्या करना पड़ेगा? मशीन ड्राइवर्स आपके पास आगे मौजूद हैं, है मौजूद, तो मशीन ड्राइवर्स आपके पास मौजूद हैं, यहां से आप इनका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकल आएगा. 18,400 रुपीज इन 1000 में है तो 18.4 मिलियन है, डिवाइड बाय 230, 18,150 डिवाइड बाय 330, इस तरह करके कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा. उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जे जो है इसमें कितने मशीन आवर्स लगे. सर एक यूनिट को बनाने में 2.5 मशीन आ रहे हैं, तो हम टोटल बना रहे हैं 30,000,
तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये टोटल मशीन आ जाएंगे, इसको ड्राइवर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आप असेंबली सर्विस पे हैं जिसके लिए लेबर आर है, तो लेबर आर 7.5 पर यूनिट है, टोटल 30,000 है, तो 7.5 इंटू 30,000 टोटल लेबर आर आ गए, उन लेबर आर को ड्राइवर रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सेटअप के साथ क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स निचले वाले टेबल में गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स नीचे गिवन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और परचेजिंग जो सप्लायर ऑर्डर्स हैं वो नीचे नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। करते हैं सवाल। क्वेश्चन बैंक नंबर 3। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, प्रोडक्ट जे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट एम, बोलो जैम। ओके, हंस रहा है तू, परसों भी जैम खाएगा नाश्ते में, ऐसे तो ना बातें किया करो, ईद वाले दिन जैम खाएगा। आगे चले भाई, सबसे पहले सेल्स करते हैं जी। सेल्स का फॉर्मूला है जी नंबर ऑफ यूनिट्स, कौन से वाले, बोलो सोल्ड, नहीं बोलेंगे, बड़े बच्चे हो गए है तो बच्चे ही ना, क्या बच्चे होना कोई क्या गलत बात है, हमारा बचपन है इंशाल्लाह 55 तक चलेगा, इसमें क्या है बताएं जी। हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या है, 55 तक बचपन। अच्छा चल सवाल कर, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर बताइए जी। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है जे के 30,000, प्राइस है 4600, मल्टीप्लाई करके बताएं। 138 है मिलियन, बोलना मेरा भाई। अच्छा आंसर खोला हुआ सामने, अच्छा रुपीज एंड थाउजेंड्स। ओके, ये मोबाइल है कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, मेरे को इतने पेज लगे हैं मोबाइल पे। ओके, उसके बाद है जी 20,000 ए के, प्राइस है 9600, बताइए। 92 नहीं जान छोड़ता, ये हर सवाल में ही आ जाता है, पता नहीं क्यों, ये समझा नहीं समझ आई, हर जगह 92 है, लुटे बजा दिए 92 ने। 10,000 इंटू 7400, प्रोडक्ट एम 74 मिलियन। एक मसला हल हुआ। अब आते हैं जी प्राइम कॉस्ट पे, लेस, ये हम वैसे क्यों कर रहे हैं, सेल प्राइम कॉस्ट क्यों ले रहे हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है इसलिए। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं जी 30,000, प्राइम कॉस्ट 3100, बताइए जी, इसका बताएं। 166 मिलियन और ये 64 मिलियन। कोई और सवाल, क्यों? हाँ नहीं, साथ साथ नोट करें, इसके बाद नहीं सवाल कराना कोई। कल तक बैठा मेरा भाई, वो दोस्त किधर गया साथ वाला, धोखा दे गया, उसका नाम सरफराज है, उसका नाम सरफराज रख दें, कभी धोखा नहीं देगा। क्या कहता है, बकरे लेने गए, इस पे से सवाल नहीं आना। क्या बात है, क्या बात है, ओए होए होए, भाई का कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें। मैं ही वेल हूं, फिर पढ़ाई जा रहा हूं अभी। ओके चले जी, भाई ने, अच्छा तो कहने सवाल नहीं आएगा, उनसे कहे इन्हीं हरकतों से भाई क्लास में बैठा हुआ है, उसको जरा कह देना मेरी तरफ से, ये हरकतें पहले ना करता तो ना बैठा होता। खैर एनीवेज, तब भी कहता होगा डिसीजन मेकिंग में तो सवाल नहीं आएगा। एनीवेज ले जी, अब असल मुद्दे पे आते हैं, जो इस सवाल का मकसद है जी ओवरहेड वाला। तो यहां से हमने ओवरहेड्स माइनस करने हैं, लेकिन ओवरहेड्स अब भाई इसकी वर्किंग अलग बना लेते हैं क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। ओके, इसकी वर्किंग बना लेते हैं जी। बताइए किस तरीके से लेके चलना सवाल को, प्लान कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट पूल्स हैं, कॉस्ट ड्राइवर है, यहां से हम निकालते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। ओके, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के बाद हम इसको तीनों प्रोडक्ट्स में एलोकेट करते जाते हैं। क्या ख्याल है, वो बोले
बोलते नहीं है, या बल्कि वैसे इधर भी हो ही सकता है। वैसे क्या ख्याल है, इधर ही कर लें? इधर ही कर लेते हैं, बस इधर ही कर लेते हैं भाई। और यार लिखना तो हर जगह पड़ेगा, इधर ही लिख, नहीं समझ आ जाएगी। ओके, वर्किंग वन में सबसे पहले आप मुझे कॉस्ट पूल्स लिखवा दें। सबसे पहले बताएं कॉस्ट पूल में क्या क्या है हमारे पास। मशीन सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज जी, सॉरी सेटअप कॉस्ट जी, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद परचेज, क्या खाली परचेजिंग, ले जी ये कॉस्ट पूल्स आ गए। उसके बाद आ गया जी कॉस्ट ड्राइवर्स। बताइए जी, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स जी, नेक्स्ट सॉरी सेटअप्स जी, कस्टमर ऑर्डर्स जी, सप्लायर ऑर्डर्स जी। ओके, उसके बाद निकालते हैं जी कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ये अब मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? उसने टोटल आपको खुद ही आगे दिया हुआ है। क्या ख्याल है? और बोले 18,400 को 2 30 से डिवाइड करना है, 18,150 को 3 30 से करना है, 1200 को 250 से करना है। नहीं, क्यों? नीचे नंबर ऑफ सेटअप्स देखें, इसलिए टेबल में टोटल 250 बनता है, तो उसने टोटल खुद करके दिया हुआ आपको। कस्टमर ऑर्डर 16,000 लिखे, नीचे टोटल करके देखें, कस्टमर ऑर्डर 16,000 बन रहे। यही काम करते हैं ना हम, तो टोटल उसने खुद तो कर दिया हमें क्वांटिटी फॉर द पीरियड में, जिंदगी आसान कर दी। तो मेरे ख्याल में मुझे बस टोटल लिखवाते जाए। बताइए 18,150 है ये किधर? मशीन सर्विसेज टोटल बताएं। नहीं आप मुझे कैलकुलेशन करवाएं। 18,400,000 डिवाइडेड बाय 230। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है? 80 पर मशीन आवर। ये बताइए 18,150,000 टोटल 330 जी। बताइए ₹55 पर लेबर आवर जी। नेक्स्ट बताइए 1.2 मिलियन, 250, 4,800। नेक्स्ट 72 लाख, 16,000, 450। सॉरी पर सेटअप लिखना भूल गए हम। एक सेटअप होता है, एक अपसेट होता है। आप कौन से वाले हैं? अपसेट जी। बताएं 400 जी जी 7 ले जी। हमारे पास क्या आ गया जी? हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। अब क्या करना है जी? इसको टोटल नंबर ऑफ मशीन पे लेके जाना है, नहीं बोलेंगे? ओके, अब जरा गौर कीजिएगा प्लीज, जरा बात सुन लें। 80 पर मशीन आ रहा है। सबसे पहले मैं 80 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2.5 से, जो कि मशीन आवर पर यूनिट है, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 30,000 से, जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट जे की मशीनिंग सर्विसेज की कॉस्ट आ जाएगी? ओके, तो ठीक है, डायरेक्ट यहां पे करते हैं। मशीनिंग सर्विसेज जी। बताइए 80 पर मशीन आवर इंटू 2.5 पर मशीन आवर, सॉरी 80 पर मशीन आवर है, 2.5 मशीन आवर्स पर यूनिट है, इंटू 30,000 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है। बताइए 6 मिलियन। यही काम ए और एम के साथ भी करें। 8.8 मिलियन, 3.6 मिलियन। सब अच्छा है।
उसके बाद आइए जी सबसे असेंबली सर्विसेज। असेंबली सर्विसेज का पर लेबर आवर रेट है 55, जे के लिए 7.5 पर यूनिट है, 55 इंटू 7.5, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 30,000। तो मल्टीप्लाई करें तीनों को, बोलिए 12375000। जी बोलिए 385000, 1925, 92 नहीं जान छोड़ेगा कभी हमारी, यहां पे भी आ गया। ओके, गुस्सा कर रहा है, समझ आ रही है मुझे सारी। नहीं सेटअप कॉस्ट तो वो नहीं, वो है 4800 पर सेटअप। जे के कितने सेटअप्स हैं 70, 4800 इंटू 70। क्या इसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं सर ये तो नहीं करना पड़ेगा ना, सेटअप तो एक दफा ही होता है। बताइए 3,36,000। जी आगे चले, 4,80,000, 3,84,000। ऑर्डर प्रोसेसिंग, जी बोलिए 450 है जी पर कस्टमर ऑर्डर, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं जी 48 हैं। 450 इंटू 4800 बताइए 2.16 मिलियन, 21,60,000 जी, 20 लाख जी, 30 लाख जी, कितना है ओके। और आखिरी है हमारे पास क्या परचेजिंग जी, पर यूनिट है 715 पर सप्लायर ऑर्डर, और हमारे पास टोटल 1800 ऑर्डर है। बताइए 1287000 जी, नेक्स्ट 1573000, 1144 ओके जी। प्रॉफिट बता दें अब तीनों का कितना बनता है 138, बोल के कर रहा है, नहीं बोलूंगा, कर पहले तीनों जी, 22842000, 9272 जी, क्या है 68,000 का लॉस आ गया। ओ मैन, कोई बात नहीं, खैर सर अच्छा है जी, कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट जिंदगी का हिस्सा है। देखिए पहले दो से कितना प्रॉफिट कमा लिया, 2.25 करोड़ का, 92 लाख का, तो ये 68,000 रुपये होने बैठ गए। जो 2 पेपर पास हुए उसका खुशी नहीं है, एक जो फेल हो गया उस पर सर पकड़ के बैठे में। अब ऐसे नहीं होता ना, पढ़ लेते यहाँ पे भी ना, कहते कि एबीसी कॉस्टिंग पेपर में नहीं आएगी। वजह हाँ परसों ईद है, मैं भूल गया था। ईद को भी क्लास रख रहे हैं आप जी? कल क्या दिन है? अच्छा यार ना तंग करो यार। इंसान बनो इंसान। ठीक है भाई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने देख लिया होगा, काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमारी होगी, हमने 4-5 सवाल इसके कर लिए हैं। बाकी जो इसके सवाल है ना क्वेश्चन बैंक वाले, इसका पास पेपर का सवाल कोई भी नहीं है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ कि ये पिछले बैच में गालिबन ये हमारे कोर्स में आई थी, तो इसलिए इसके 2 ही अटैम्प्ट्स गुजरी हैं, इसके बगैर तो तीसरी में आ जाता होता। ओके, तो इसीलिए बाकी के जो सवाल हैं क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, वो आपने खुद जो है वो ट्राई करने हैं। कोई मसला हुआ तो पूछ जी, हाँ शामिल करना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, चले जी, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।